हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ेंगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसमें हम कोशिका का साइज पढ़ेंगे, यह वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर 93 पर है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको पूरा लेसन पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप शुरू से आखिर तक पूरा लेसन उसमें पढ़ सकते हैं और अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका का साइज, इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कोशिका का साइज कितना होता है, मतलब कोशिका कितनी बड़ी होती है। इससे पहले हमने कोशिकाओं की संख्या पढ़ी है या कोशिकाओं की आकृति पढ़ी है कि जीवों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है और कोशिका की जो आकृति है वो कैसी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका की साइज कितना बड़ा होता है। आइए शुरू करते हैं। सजीव में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग मतलब माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग मतलब 1 मीटर को हम 10 लाख टुकड़े करेंगे और जो एक टुकड़ा होगा वह कोशिका के साइज के बराबर होगा। इतना छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी, जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ज्यादातर कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, उन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा एवं आवर्धित करना आवश्यक है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कोई भी छोटा सा पदार्थ हो उसको बड़ा करके यह यंत्र दिखाता है। मतलब यह एक ऐसा यंत्र होता है जो कि किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके या आवर्धित करके दिखाता है। आवर्धित करना मतलब बड़ा करना। तो सूक्ष्मदर्शी से ही ये कोशिकाएं देखी जा सकती हैं। काफी सारी कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणु की कोशिका है। अब आप यह क्वेश्चन याद करेंगे कि सबसे छोटी कोशिका का साइज क्या है। यह पॉइंट याद करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका का साइज है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज है 170 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई 130 मिलीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो यह आप अच्छे से याद करेंगे, यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। क्रियाकलाप 8.2, मुर्गे का अंडा लीजिए, उसको उबालिए, उसका छिलका अलग कीजिए। एक सफेद पदार्थ, आप क्या देखते हैं? एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। मतलब केंद्र में पीला भाग होता है, उसको एक सफेद पदार्थ घेरे हुए होता है। सफेद भाग को एल्बुमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद भाग को एल्बुमिन कहते हैं, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जब अंडे को उबालते हैं तो वह ठोस बन जाता है। तो ये जो सफेद भाग होता है ये एल्बुमिन कहलाता है, यह ठोस हो जाता है। जो पीला भाग होता है वो योक होता है, उसको योक बोलते हैं। यह एक एकल कोशिका का भाग है, जो योक है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। देखिए, मुर्गी का अंडा हमने पढ़ा था पहले ही कि एक एकल कोशिका है। जो योक है यह एकल कोशिका का एक भाग है। तो हम मुर्गी के अंडे को इजीली देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे को भी हम इजीली देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? यह हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या कौन सा क्वेश्चन बना है कि अंडे का जो सफेद भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो एल्बुमिन कहलाता है सफेद भाग जो है। और उबालने पर वो कैसा बन जाता है? उबालने पर वह ठोस बन जाता है। और पीले भाग को क्या कहते हैं? अंडे के पीले भाग को योक कहते हैं। क्या कहते हैं? योक कहा जाता है। योक ये लिखा है, जैसे ये पीला भाग योक है और सफेद भाग एल्बुमिन है। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? हम देखेंगे हाथी बहुत बड़ा होता है और चूहा छोटा सा होता है। तो क्या इसकी कोशिकाएं, हाथी की कोशिकाएं जो है वो चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? मतलब इसका क्या अर्थ है कि अगर जीव बड़ा है तो उसकी कोशिकाएं भी बड़ी होंगी। क्या ऐसा संभव है? तो ये पढ़ते हैं, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता है। मतलब कोई पौधा कितना बड़ा है
या कोई जंतु कितना बड़ा है, उसका साइज या कितना बड़ा हो, यह जरूरी नहीं है कि उसकी जो कोशिका भी छोटे जीव से या छोटे पौधे से बड़ी होंगी। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो बड़ा घर है तो उसमें भी उतनी ही साइज की ईंट लगी, छोटा घर बनाएंगे तो उसमें भी उतनी साइज की ईंटें लगेंगी। और ये जरूरी नहीं कि बड़े घर में बड़ी बड़ी ईंटें लगेंगी और छोटे घर में छोटी छोटी ईंटें लगेंगी। तो इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से है। कोशिका का जो साइज होता है उसके कार्य से उसका संबंध होता है। उदाहरण के लिए जैसे तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहों दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वे संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। मतलब जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो शाखान्वित होती हैं। आपने देखा था ये तंत्रिका कोशिका ये शाखान्वित है, तो ये हाथी में भी ऐसी शाखान्वित होती है और चूहे में भी ऐसी शाखान्वित होती है। इनके दोनों के प्रकार, जो दोनों के कार्य दोनों में सेम होते हैं, मतलब संदेश का स्थानांतरण करना। तो यह हमने यहाँ पे कोशिका का साइज पढ़ा है। इससे पहले हमने पढ़े थे कोशिका की आकृति पढ़ी थी। उससे पहले हमने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव पढ़े थे, कोशिकाओं की संख्या पढ़ी थी। तो यहाँ से 8.3 पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। वीडियो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।